नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले मोदी एनडीए प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंत्रिपरिषद के सदस्यों की सूची सौंप सकते हैं। मंत्रियों की लिस्ट में किसका नाम होगा और किसी जगह न मिलने की आशंका है, इस पर अटकलों का बाजार जो है वो इस वक्त गर्म है। आपको बता दें, दलों में दिग्गजों के नाम जो है वो चल रहे हैं, तो राजनीतिक विश्लेषक गठबंधन सरकार की जरूरतों और मजबूरियों के संदर्भ में अलग अलग नाम पेश कर रहे हैं। एनडीए की बैठक में घटक दलों और उनके सहयोगियों को तवज्जो दिए जाने के अंदाज से भी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों के नाम का कयास लगाया जा रहा है। मोदी कैबिनेट 3.0 में एनडीए के घटक दलों के सहयोगियों को जगह तो मिलेगी ही, लेकिन बीजेपी के नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले मंत्रिमंडल में शामिल 20 मंत्री इस बार चुनाव हार गए हैं। तेलुगु देशम पार्टी के 16 सांसद चुनकर आए हैं। पार्टी को 2 मंत्री पद मिल सकते हैं। पवन कल्याण की जनसेना के 2 सांसद को भी 1 मंत्री पद मिल सकता है। जिन नामों की चर्चा चल रही है उनमें श्री काकुलम के सांसद के राम मोहन नायडू, गुंटूर के सांसद चंद्रशेखर पेम्सानी और चित्तूर के सांसद डी प्रसाद राव शामिल हैं। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के 3 सांसदों को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास को 1 मंत्री पद मिल सकता है। आपको बता दें, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह लल्लन और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के विश्वास पात्र संजय झा को कैबिनेट में पद के लिए पसंदीदा माना जा रहा है। 4 दर्जन मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि बीजेपी की तरफ से सहयोगियों से कह दिया गया है कि अब वह अभी भी दबाव ना बनाए, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के दूसरे चरण में उनकी मांगों का ख्याल रखा जाएगा। इस पर सहमति बनने के बाद किस दल को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, ये फाइनल किया जाएगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिले झटके की झलक भी मोदी मंत्रिमंडल में दिखाई दे सकती है। विपक्षी दल जिस तरह से बहुमत मिलने पर संविधान और आरक्षण खत्म करने की बीजेपी की छवि गढ़ने में सफल रहते थे, उसे नई टीम मोदी के जरिए जवाब दिया जा सकता है। बीजेपी इस चीज को लेकर बहुत सीरियस है, काफी गंभीर है और यूपी के दलित चेहरे की एंट्री मोदी कैबिनेट में हो सकती है। जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद चुनकर आए हैं। 5 सांसद चिराग के पार्टी के हैं। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए राज्य के सांसदों को मंत्रिमंडल में अधिक जगह मिल सकती है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि गुरुवार को एनडीए की मीटिंग में यह फॉर्मूला तय किया गया है। घटक दलों को हर 5 सीट पर 1 मंत्री पद दिया जाएगा। हालांकि कुमारस्वामी के जनता दल सेक्युलर को 2 ही सीटें मिली हैं और उसे 1 राज्य मंत्री का पद मिल सकता है, लेकिन कुमारस्वामी के राजनीतिक कद को देखते हुए उन्हें कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया जा सकता है। कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, आरएलडी के जयंत चौधरी और अपना दल की अनुप्रिया पटेल को भी मंत्री पद मिलने की उम्मीदें यहां दिख रही हैं। हालांकि एनडीए की बैठक में जयंत चौधरी को जिस तरह से पीछे बिठाया गया था, उससे उनको लेकर तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं अब वो शुरू हो चुकी हैं। जयंत चौधरी की पार्टी चुनाव से ठीक पहले एनडीए में शामिल हुई थी। यूपी में 2 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार उतरे और दोनों ही जगह पर उसे जीत मिली। जयंत पश्चिमी यूपी से आते हैं। उन्हें जाट और किसान नेता माना जाता है। इस बार भाजपा का जाट चेहरा माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान चुनाव हार गए। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा इस समुदाय को साधने के लिए जयंत को मंत्री बना सकती है।
मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र का भी प्रतिनिधित्व दिखेगा, क्योंकि वहां भी इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। शिवसेना यानी कि शिंदे को 7 सीटें मिली और एनसीपी यानी कि अजीत पवार का जो दल था उसको सिर्फ 1 सीट मिली। बीजेपी 12 सीटें ही जीत पाई। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की वापसी दिख रही है, इसलिए बीजेपी वहां अपने सहयोगियों को कमजोर स्थिति में नहीं देखना चाहेगी। जहां तक बीजेपी की बात है तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, विप्लव कुमार देव और बासवराज बोम्मई को मंत्री पद मिल सकता है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और अश्वनी वैष्णव को फिर से मौका मिल सकता है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एनडीए अपना विस्तार कर सकता है, इसलिए निर्दलीय को सभी संदेश भेजे जा रहे हैं। 18वीं लोकसभा में चुनकर आए 7 निर्दलियों में से एक सांगली के प्रकाश बाबू पाटिल इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के नेता वाईएसआरसीपी के सांसदों से भी संपर्क साधे हुए हैं। पार्टी के 4 सांसद जीत कर आए हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस के नेता पार्टी अध्यक्ष भी बदल सकते हैं। मौजूदा बीजेपी की अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल इस महीने खत्म होने वाला है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम भाजपा अध्यक्ष पद की रेस में होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। इस चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली, जो बहुमत के आंकड़े से 32 कम है। पार्टी को 2019 के चुनावों में 303 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी और एनडीए के उसके घटक दलों ने 293 सीटें जीती हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़े इंडिया गठबंधन ने इस बार बेहतरीन प्रदर्शन किया और 233 सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस को पिछले चुनाव में 52 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार इसने 99 सीटें जीती हैं। इंडिया गठबंधन के अन्य दलों में समाजवादी पार्टी ने 37, टीएमसी ने 29, डीएमके ने 22, शिवसेना यूबीटी ने 9, आम आदमी पार्टी ने 3 और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3 सीटें जीती हैं। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में कौन कौन शामिल होगा, क्योंकि इस बीच ऑफिशियल सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आपको बता दें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू भारत आएंगे। उन्होंने शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए भारत का निमंत्रण एक्सेप्ट कर लिया है। दक्षिण एशिया के नेताओं के अलावा मुइज़ू भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, नेपाली प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक शामिल होंगे और वो भारत आ चुके हैं। मुइज़ू का भारत आना इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि चीन के करीबी माने जाने वाले मुइज़ू के नेतृत्व में मालदीव के साथ द्विपक्षीय संबंध पहले से कमजोर हैं। हालांकि वह आम चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी को बधाई देने वाले विदेशी नेताओं में से एक थे। मोदी 3.0 के संभावित जो सलार हैं, बीजेपी में जो सबसे अधिक मंत्री होंगे उनके नाम हम आपको एक एक करके बता देते हैं, क्योंकि ये संभावित नाम है। हालांकि इनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं की गई है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अश्वनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल, नित्यानंद राय, मनसुख मांडविया, प्रहलाद जोशी, शिवराज सिंह चौहान, बीएल वर्मा, शोभा करंदलाजे, सर्बानंद सोनोवाल, रक्षा खड़से, जितेंद्र सिंह, किरेन रिजिजू, राव इंद्रजीत सिंह, शांतनु ठाकुर, बंदी संजय, जी किशन रेड्डी, हरदीप सिंह पुरी, रवनीत सिंह बिट्टू, अन्नपूर्णा देवी, जितिन प्रसाद, मनोहर लाल खट्टर, हर्ष मल्होत्रा, अजय टम्टा, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, सावित्री ठाकुर, मुरलीधर मोहर, सीआर पाटिल, श्रीपद नाइक, गजेंद्र सिंह शेखावत, गिरिराज सिंह, कृष्णपाल गुर्जर सहयोगी पार्टी से संभावित नाम। अब आपको बता दें टीडीपी की भी हम अगर बात करें तो राम मोहन नायडू और चंद्रशेखर
PM सानी का नाम सामने आ रहा है। जेडीयू की बात कर लेंगे तो राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह का नाम सामने आया है। रामनाथ ठाकुर कपूरी ठाकुर के बेटे हैं, उनका नाम सामने आया है। बात करेंगे एलजेपी की तो चिराग पासवान का नाम यहां से सामने आ रहा है। एचएम की बात करेंगे तो जीतन राम मांझी जो कि शिवसेना के हैं और प्रताप राव जाधव का नाम सामने आ रहा है। आरएलडी की बात करें तो जयंत चौधरी अपना दल, अनुप्रिया पटेल, आरपी रामदास आठवले, इन नामों पर अभी आपको बताते बीजेपी या एनडीए की ओर से कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हो रही है, पर इन नामों के जो नाम है ये अभी सामने आ रहे हैं और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि मोदी कैबिनेट 3.0 की जो लहर है उसमें इनकी हिस्सेदारी हो सकती है और एनडीए के घटक दलों को कितने मंत्री पद मिलेंगे, यूपी से कितने लोग शामिल हो सकते हैं, कौन सा दलित चेहरा शामिल हो सकता है, इसमें नीतीश और चिराग की कितनी हिस्सेदारी होगी, शिवराज और खट्टर जो है बीजेपी अध्यक्ष पद की दौड़ में इस वक्त दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री मोदी की शपथ लेंगे और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शपथ लेंगे। तो आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।